स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल डुअलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी और देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मिस मर्सिडीज मोर टेक्सास यूएसए में रहने वाली एक फेमस मॉडल थी जिसके इंस्टाग्राम पे 2.6 मिलियन फॉलोअर्स थे और जो आए दिन हाई रैंकिंग सेलिब्रिटीज जैसे कि ड्रेक, ट्रेविस स्कॉट और ऑफसेट के साथ पार्टीज करती देखी जाती थी। अपना मॉडलिंग करियर डबल करने के लिए उसने ओनली फैंस का सहारा लिया, जिसके बाद उसका मॉडलिंग करियर आसमान छू रहा था, जहाँ उसके ओनली फैंस के कंटेंट की डिमांड की कोई लिमिट नहीं थी। और जिसके सक्सेस के चलते मिस मोर्स ने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने का प्लान बनाया था। पर इस सपने को पूरा करने से पहले ही मिस मोर के एक स्टॉकर ने कुछ ऐसा काम किया कि मिस मोर्स की फैमिली, फ्रेंड्स और पूरी दुनिया को एक दर्दनाक खबर से वाकिफ होना पड़ा। पर क्या हुआ था मर्सिडीज मोर के साथ और क्या मोटिव था मिस मोर के स्टॉकर का, आज हम जानेंगे इन दी ट्रैजिक केस ऑफ मिस मर्सिडीज मोर। आज का हमारा ये केस हमें लेकर जाता है लॉस एंजलिस में, जिसे हम एलए के नाम से भी जानते हैं, जो जानी जाती है अपने आइकॉनिक हॉलीवुड साइन के लिए और अपने सुंदर कोस्ट लाइन और बीचेस के लिए। इसके अलावा एलए फेमस है अपने लार्ज डाइवर्सिटी के लिए, अपने आर्ट और फैसिनेटिंग कल्चर के लिए और अपने अमेजिंग रेस्टोरेंट्स के लिए। और इसी वजह से 4 मिलियन लोग और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसे अपना घर मानते हैं। और इन्हीं सारे लोगों में रहती थी जने गैगनियर एके मिस मर्सिडीज मोर। जने का जन्म 25 नवंबर 1987 को हुआ था, जहाँ उसके पिता का नाम था मार्क और माँ का नाम था जनेटा। जने की 2 छोटी बहनें भी थी और वो उन्हीं के साथ लॉस एंजलिस में बड़ी हुई थी। जने के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो उन दोनों ने ही अपने अडल्ट एज में मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी और उन दोनों ने ही कुछ साल मिलिट्री सर्विस करने के बाद साथ में ही सर्विस छोड़कर शादी कर ली और एक खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया। जने बचपन से ही अपने पेरेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व थी, जहाँ वो बड़े ही स्मार्टनेस से रेस्टोरेंट के कुछ काम संभालती थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने जने के बिजनेस माइंड और एक तेज दिमाग की परख की। 12 साल की उम्र में जने ने अपने घर के गैरेज में लोगों के बाल ब्रेड करना शुरू किए, जिसके वो पैसे चार्ज करती थी। ब्रेड्स इस टाइप के हेयर स्टाइल को कहते हैं, जिसकी वजह से जेन का फैशन में और पैसे कमाने में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। पर सैडली जने के लाइफ में बचपन में ही हार्डशिप्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, जिसकी वजह से जने को और उसकी सिस्टर्स को फ्रीक्वेंटली स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना पड़ता था अपने पेरेंट्स के सेपरेट घरों में रहने के लिए, जहाँ एक पेरेंट वही कैलिफोर्निया में रहता था और एक पेरेंट टेक्सास में मूव हो चुका था। इस सेपरेशन की वजह से गैगनियर फैमिली में बहुत सारे फैमिली इश्यूज हुए, जिसके चलते जने और उसके पेरेंट्स के बीच कई बार कहासुनी हो जाती थी। इन इश्यूज का असर जने की हाई स्कूल स्टडीज पे भी पड़ा, जहाँ कई बार हाई स्कूल की कुछ लड़कियों और जने के बीच झगड़े भी हो जाते थे, पर ये होना टीनेज ईयर्स में नॉर्मल था। हाई स्कूल से पास आउट होने के बाद जने ने कॉलेज ज्वाइन किया एक डेंटल असिस्टेंट बनने के लिए। कॉलेज शुरू होने के कुछ ही महीने बाद जने ने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हुई। और यहाँ आने के बाद जने ने ऑफिशियली सिन सिटी में अपने कदम रख दिए थे। एलए आने के बाद जने ने एक स्ट्रिप क्लब में एज अ प्रोफेशनल डांसर की जॉब एक्सेप्ट कर ली, जहां उसको अपना स्टेज नेम मिस मर्सिडीज मोर मिला। मर्सिडीज इसलिए क्योंकि ये नाम ऑलरेडी लग्जरी को सिंबलाइज करता था और इस ब्रांड की ही तरह जने को भी बहुत बड़ा और फेमस बनना था। पर जने का अपने करियर में एक शार्प चेंज जने के पेरेंट्स के लिए बहुत कंसर्निंग था और इस टॉपिक की वजह से गैगनियर फैमिली में आए दिन टेंशन का माहौल बनता रहता था। पर यही चिंता और टेंशन कुछ महीनों के बाद एक अच्छे से सरप्राइज में बदल गई, क्योंकि जनी अब वीकली $5,000 कमा रही थी, जो इंडियन रुपीस में रफली 4,18,000 बनते हैं। और ये जानने के बाद कि जने जो भी कर रही है उसमें वो अच्छा कमा रही है और खुश है, उसके पेरेंट्स भी अब सेटिस्फाइड और टेंशन फ्री थे। हालांकि जने स्ट्रिप क्लब इंडस्ट्री में आई तो थी, पर उसको बस इसमें ही सेटल नहीं होना था। ऑलरेडी हम जानते ही है कि जने बचपन से एक बिजनेस माइंडेड लड़की रही थी, तो जने वही स्किल्स लगा के इस इंडस्ट्री की मदद से नए और अच्छे कनेक्शंस बनाने लगी, जिसकी वजह से उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉजिटिव ग्रोथ होने लगी। और देखते ही देखते वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फेमस होने लगी। और मोस्टली जने को इंस्टाग्राम पे क्रेजी ग्रोथ मिली और इसी ग्रोथ के चलते वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि ट्रेविस स्कॉट, ऑफसेट और ड्रेक के साथ पार्टीज करने लगी और घूमने लगी। इस ग्रोथ की वजह से
से इवेंचुअली जने ने स्ट्रिप क्लब में डांस करना पूरी तरह बंद कर दिया और उसने अपना पूरा फोकस मॉडलिंग पे लाया, जिसके साथ साथ वो इवेंट्स और कई पार्टीज भी एंजॉय करती थी। फिर जने ने अपने मॉडलिंग करियर को फर्दर ग्रो करने के लिए ओनली फैंस पर अपना मॉडलिंग अकाउंट शुरू किया। और मेरी ऑडियंस जिन्हें ओनली फैंस क्या है ये पता नहीं है, जो शायद से ही एक दो लोग होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ इस पे काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स अपने व्यूअर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, जिसके लिए क्रिएटर्स एक मंथली फी चार्ज करते हैं। और ओनली फैंस अब मोस्टली एक्सप्लिसिट कंटेंट यानी 18+ कंटेंट के लिए जाना जाता है। जने के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सक्सेस के चलते जने ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान बनाया, जहां वो अपने ब्रांडिंग के स्पोर्ट्स वेयर और हेयर एक्सटेंशंस लॉन्च करने वाली थी। मिस मोर अपने इंडस्ट्री के ग्रोथ गेम में सबसे टॉप पर थी। इंस्टाग्राम पर उसके 2.6 मिलियन फॉलोअर्स थे और ये बहुत बड़ी बात थी। पर जने के इस मैसिव सक्सेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। बहुत सारे लड़के आए दिन जने में अपना इंटरेस्ट दिखाते थे डेटिंग के लिए, पर ये रिलेशनशिप्स ज्यादा देर चलते नहीं थे। कोई भी डेटिंग पार्टनर जने के काम के साथ कंफर्टेबल नहीं था। हर बार उसके डेट्स उसे या मॉडलिंग छोड़ने को कहते थे या फिर उसका ओनली फैंस का अकाउंट पूरी तरह से बंद करने के लिए कहते थे। पर फॉर्चुनेटली जने को अपना वो पार्टनर मिल गया था जो जने को उसके काम के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, और जिसके साथ 2021 आते आते जने ने इवेंचुअली मूव इन करने का प्लान बनाया। जने का पहले से शादी और बच्चे और एक फैमिली बनाने का कोई प्लान नहीं था। वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहती थी, पर उसके करंट पार्टनर के साथ ये सब चेंज हो रहा था। जने अब खुद की फैमिली बनाने के बारे में सोचने लगी थी, पर ट्रेजिकली जने का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाया। जने जिस इंडस्ट्री में काम कर रही थी उस इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली रिलेवेंट रहने के लिए कंटिन्यूअसली काम भी करना पड़ता था, और इसी काम के दौरान जने को कई सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी सामना करना पड़ता था। जहां मॉडल होने के कारण जने को बहुत सारा अटेंशन मिलता था, जिसमें कई बार अनवांटेड अटेंशन भी शामिल था। जैसे कि जने डॉक्सिंग का भी शिकार हुई, जहां जने के एक ऑनलाइन फैन ने जने के घर का एड्रेस ऑनलाइन लीक कर दिया था। साइबर क्राइम की दुनिया में किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, फोन नंबर, होम एड्रेस, वर्क एड्रेस या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन लीक करने को डॉक्सिंग कहते हैं। हालांकि जने को कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में ऑनलाइन क्या हेटफुल बातें करते हैं, पर जने को अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत चिंता थी। उसको इस ख्याल से भी डर लगता था कि कोई उसको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है या इन रियल लाइफ उसका पीछा कर रहा है। इसलिए अगर उसे ऑनलाइन कुछ भी शेयर करना होता था तो वो बहुत सोच समझ के शेयर करती थी, और उसके पिछले एड्रेस लीक की वजह से जने को दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा, और जने ने एक अच्छे और गेटेड लोकेलिटी में अपना नया घर लिया। जने ने अपना नया घर ह्यूस्टन सिटी सेंटर के साउथ वेस्ट पार्क में लिया, जिस एरिया का नाम था कोर्टलैंड शुगरलैंड अपार्टमेंट्स। ये एरिया एक मॉडरेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और इस एरिया में कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी थे, पर जने को मालूम था कि ये उसके सेफ्टी के लिए काफी नहीं है, और अपने एड्रेस लीक के चलते वो अब ऑनलाइन जो भी पोस्ट करती थी वो बहुत सोच समझ के करती थी। पर फिर भी जने से अपने बारे में कुछ डिटेल्स इनडायरेक्टली शेयर हो गई थी, जैसे कि उसके नए अपार्टमेंट का डोर जो उसके अपार्टमेंट का नंबर शो कर रहा था। जने ने कई सारी सेफ्टी की चीजें अपनाई, जैसे कि इस गेटेड कम्युनिटी में शिफ्ट होना, घर में अलार्म्स फिक्स करना और सीसीटीवी इंस्टॉल करना। पर इस सब कोशिशों के बाद भी 2021 के अगस्त में हादसों के सिलसिलों ने जने के घर का पता लगा लिया था। 29 अगस्त 2021 जने के पिता मार्क अभी एक फिशिंग ट्रिप से लौटे थे, और अपना डेली का काम करते वक्त मार्क को एक टेंशन भरा कॉल आया अपनी दूसरी बेटी लंदन की तरफ से। लंदन ने मार्क को बताया कि जने ने कई दिन से किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया है, जो बहुत और बात थी क्योंकि जने अपनी फैमिली से बहुत क्लोज थी, और इनफैक्ट वो अपने पिता से सबसे ज्यादा क्लोज थी। जहाँ वो आए दिन मार्क को कॉल करती थी उसका हालचाल पूछने के लिए। पिछले 3 दिन से जने ने अपने घर में किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था, और ऊपर से उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कोई पोस्ट या स्टोरी कुछ नहीं शेयर की थी, जो जने के स्वभाव से बहुत अलग था, क्योंकि वो हर रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती थी। मार्क को फिर रियलाइज हुआ कि उसके जने के साथ आखिरी बात अगस्त 17 को हुई थी, जिसे 12 दिन हो चुके थे। इस कॉल के दौरान जने ने मार्क को अपने साथ रहने के लिए पूछा था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था और जने को अपनी सेफ्टी की चिंता हो रही थी। पर किसी वजह से मार्क जने की इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाया।
और अब लंदन के साथ उस कॉल के बाद मार्क चिंता में था, इसलिए उसने बिना टाइम वेस्ट किए जने के करंट घर कोटलैंड शुगरलैंड अपार्टमेंट्स को विजिट करने का प्लान बनाया। जने के घर पहुंचने के बाद मार्क ने कई बार जने के डोर पर नॉक किया, पर सामने से कोई आंसर नहीं आया। जने कहीं बाहर भी नहीं गई थी क्योंकि उसकी BMW कार उसके गैरेज के पार्किंग में खड़ी थी। और फिर कई नाकामयाब कोशिशों के बाद मार्क ने जने के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की, और जैसे ही वो घर के अंदर आया उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगा। मार्क की बेटी जने स्टेयरकेस के एंड पर बेजान पड़ी हुई थी। उसका एक पैर उसके बॉडी के नीचे बेंड होके दब चुका था और उसके कपड़े फटे हुए थे। जने के पूरे घर में खून के चींटे और कई जगहों में खून के पड़ल भी थे। घर की और जांच करते करते मार्क को और भी बड़ा शॉक लगा जब मार्क ने जने के घर के सेकंड फ्लोर की छानबीन की। मार्क ने सेकंड फ्लोर के एक कमरे में एक अनजान आदमी को पाया जो मरने की कगार पे था, क्योंकि उस आदमी के चेस्ट में एक नाइफ घुसी हुई थी जो शायद उसी आदमी ने अपने जान लेने के इरादे से अपने चेस्ट में घुसाई थी। और इतना कम ही था कि उस रूम के दीवारों और दरवाजों पे अलग ही डरावना मंजर लिखा हुआ था। जो आदमी उस कमरे में मरने की कगार पे था उसका नाम था केविन अकॉर्टो। केविन ने उस रूम के दीवारों और दरवाजों पर लिपस्टिक और पेन की मदद से कई मैसेजेस लिखे हुए थे, जैसे कि काश मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया होता, मुझे फ्लोरिडा में ही रहना चाहिए था। एक दीवार पे उसने लिखा था मेरा पैसों के लिए इस्तेमाल हुआ था, और एक दरवाजे पे उसने लिखा था मैं इस घर के लैंडलॉर्ड और इस समाज से माफी मांगता हूँ, मैंने सबको बहुत चोट पहुंचाई है। और एक मैसेज था कि जने ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो मेरी परवाह करती थी, पर उसने किसी और से एंगेजमेंट कर ली। और इस मैसेज ने क्लियरली जने के मर्डर को एक मोटिव दे दिया था। ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद मार्क ने केविन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा, जहाँ केविन ने अपनी आखिरी सांस में मार्क को चिल्लाते हुए देखा कि ये तुमने क्या कर दिया। फिर पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन पे आए और आते ही उन्होंने केविन को मृत घोषित किया। मार्क और पूरी गैग्नियर फैमिली शॉक में थी, और फिर से उनके जख्मों पर नमक लगाने के लिए सोशल मीडिया सबसे आगे था। सोशल मीडिया में जने की मौत की खबर फैलते ही जने के बारे में अफवाहें उठना शुरू हो गई थी। अफवाह जैसे कि जने की मौत कोविड-19 की वजह से हुई, या एड्स या HIV की वजह से हुई, या किसी डांस क्लब में बहुत ही रफ डांस करने की वजह से हुई, या जने की किसी शुगर डैडी ने उसकी जान ले ली। इंटरनेट हमेशा से जने पर बेरहम रहा था, जहां उसको हर बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। पुलिस ने जब जने की मौत की सच्चाई मीडिया के सामने रखी, तब ये सारे रूमर्स हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में बदल गए, जहां जने की मौत के लिए उसके वर्किंग इंडस्ट्री को दोषी ठहराया गया कि इस इंडस्ट्री में काम करने की वजह से जने की जान गई, और फिर से लोग अब जने पे ही उंगलियां उठा रहे थे। जने की बहन ने पुलिस को इस बात से आगाह किया था कि केविन कई दिनों से जने को स्टॉक कर रहा था, पर एग्जैक्टली कब से ये उसको नहीं पता था। जने की बहन की माँ ने तो जने को कोई आइडिया नहीं थी कि केविन कौन था, और ये बस एक पैरासोशल रिलेशनशिप था। पैरासोशल रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ बस वन साइडेड एफर्ट्स होते हैं, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी सब देते हैं, पर दूसरे इंसान को इस इंसान के बारे में पता भी नहीं होता कि वो इंसान एग्जिस्ट करता है। ये मोस्टली सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आज की लड़कियों का K-pop आर्टिस्ट के पीछे पागल होना, या किसी ग्रुप का किसी इंसान के पीछे लगे रहना। केविन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, पर केविन का जन्म 1987 को हुआ था, और जने को मारने के वक्त उसकी उम्र 34 थी। केविन फ्लोरिडा में रहता था, पर फिर भी वो ऑल द वे टेक्सास आया, बस एक सोल मोटिव के साथ कि उसे जने को ढूंढकर उसे मारना था। केविन पे ट्रैफिक वॉयलेशन को छोड़ के कोई और बड़े क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे। जब फोर्ट बेंट काउंटी ने जने की बॉडी पर ऑटोप्सी परफॉर्म की, तब उन्होंने जने की मौत को होमिसाइड करार कर दिया। उन्होंने बताया कि जने की मौत गला घोटने से और सिर पे चोट लगने से हुई है। जने को मारने के बाद केविन ने उसी प्रॉपर्टी में 2 से 3 दिन बिताए, और जब मार्क ने जने का घर का दरवाजा तोड़ा, उसी वक्त केविन ने अपने बॉडी पर कई बार स्टैब किया अपनी खुद की जान लेने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। जब डिटेक्टिव्स इस केस पर काम कर रहे थे, उन्होंने घर में कोई भी जबरदस्ती घुसने के साइन नहीं पाए, इसलिए अब तक अनक्लियर है कि केविन जने के घर में घुसा कैसे।
में। जने का घर अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पे था, जिसका मतलब केविन को ऑल द वे स्टेयरकेस चढ़ के डोर पे नॉक करना पड़ता या घर के गैरेज पे नॉक करना पड़ता। डेटा फॉरेंसिक्स टीम ने ये कंफर्म किया कि जने को कोई आइडिया नहीं थी कि केविन कौन था और उनमें किसी भी तरह की टू साइडेड रिलेशनशिप या बस फ्रेंडशिप भी नहीं थी। और इसी रिसर्च में अथॉरिटीज को सबसे ज्यादा टाइम लगा। इस खबर की वजह से जने की फैमिली से लेकर उसके फ्रेंड्स, फॉलोवर्स और व्यूअर्स सब दुखी और शॉक में थे। जने पार्टीज की जान हुआ करती थी और जने के कई टॉप सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स दुख में थे, जहाँ ड्रेक और कई बड़े सेलिब्रिटीज ने जने के ट्रिब्यूट के तौर पर स्टोरीज पोस्ट की। टोरी लेन ने रेस्ट इन पीस की स्टोरी पोस्ट की और ड्रेक ने अपनी पूरी एक एल्बम जिसका नाम है द सर्टिफाइड लवर बॉय को जने और एक दूसरी फीमेल वायलेंस विक्टिम फ्रेंड को डेडिकेट किया। जने के फॉल्स रूमर्स को सुन के कई सेलिब्रिटीज ने आगे आके बात की, जहाँ कार्डी बी ने ऑनलाइन हेट को पब्लिकली आके क्रिटिसाइज किया। और इस सारे खबरों में गैकनियर फैमिली अपने खुद के लॉस से जूझ रही थी और केविन और इंटरनेट हेट को जेनी की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। इस बात पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि केविन ने आखिर जने को ट्रैक कैसे किया और ये कई तरह से पॉसिबल है। एक रास्ता तो ओनली फैंस का था, जहाँ जने प्रीमियम कंटेंट के बदले पैसे और गिफ्ट्स लेती थी और वो रिसीव करने के लिए जने ने पीओ एड्रेस के बजाय अपने खुद के घर का एड्रेस दिया हुआ था। और कई बार पब्लिक डोमेन में ये एड्रेस लीक भी हो जाते हैं। या केविन ने जने की सोशल मीडिया पोस्ट में दिखने वाले सराउंडिंग्स को गूगल मैप्स और गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से ढूंढा होगा। और ऐसे कई टाइम कंज्यूमिंग तरीके हैं जिससे कि किसी का भी एड्रेस आज के वक्त में ढूंढना मुश्किल नहीं है। पर इस सब से मैं आपको ये सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान रखें कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं और कैसे आपको कोई भी इजीली ट्रैक कर सकता है। अगर किसी के साथ ऐसे स्टॉकिंग के किस्से हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, जिसकी वजह से एक हेल्दी डिस्कशन चालू हो ऑनलाइन स्टॉकिंग को लेकर। जने के वर्क चॉइसेस जैसे भी थे, पर जने एक जीनियस और एक कॉन्फिडेंट लड़की थी जो अपने इंडस्ट्री में अच्छी तरक्की कर रही थी। जने की बहन अब मोस्टली क्राउड को अवॉइड करती है अपनी बहन के इस हादसे के बाद। मार्क और जनेटा अभी भी अपनी बेटी को याद करते हैं कि वो कैसे एक हैप्पी, गोफी और फन लविंग पर्सनैलिटी थी। They included celebrities such as Cardi B, Megan Thee Stallion, and Drake. In fact, Drake dedicated his new album to the model today. TMZ reports Cardi B has been invited to Ganye's celebration of life service tomorrow. At tonight's vigil, we heard from her parents. She just was so happy and so funny and just so loving, and she just loved to It joke would be all around. about her. Yeah, as it is. We as wouldn't it be up should here. It would be all about you. As it should be. As about her. And again, we're going to remember that amazing spirit, that funny laugh, that 4'11" body, but that 8 foot tall, experience that we all got. So I appreciate her and love her, and we'll miss her forever and ever. Ever and ever. इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और केसेस की सच्चाइयाँ देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए एक बूस्टर है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और एक ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।